की कहानी पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना से है। लुधियाना में एक जगह है आदर्श नगर और इसी आदर्श नगर लोकेलिटी में 6 जुलाई 2023 को एक लाश मिलती है। ये लाश एक बोरी में बंद थी और जब लोगों ने इस संदिग्ध बोरी को देखा, इस बोरी पर उनकी नजर गई तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद बोरी का मुंह खोला गया और जैसे ही बोरी का मुंह पुलिस ने खोला तो अंदर से एक लाश निकली। ये लाश सिर कटी लाश थी, यानी जिस इंसान का कत्ल हुआ था उसका सिर काटकर कहीं और फेंक दिया गया था, कहीं और ठिकाने लगाया गया था और बोरी के अंदर धड़ जो है उसे पैक करके फेंका गया था। एक और अजीब और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि लाश के जो हाथों के पंजे हैं उसमें से सारी उंगलियां काट ली गई थी। कत्ल का ये तरीका अपने आप में बहुत अजीब और बहुत खतरनाक था। पुलिस को जब ये लाश मिली तो पुलिस भी लाश की हालत देखकर दंग रह गई। आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी घबरा गए। खैर, पुलिस को जांच करनी थी। सिर कटी लाश की पहचान अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, आप सबको पता है। और यहाँ तो हाथों की उंगलियां भी गायब थीं, सर भी गायब था। तो पुलिस ने जब उस लाश की तलाशी ली, बॉडी में जो कपड़े थे उन सारी चीजों के बारे में जब पुलिस ने देखा और छानबीन की तो पुलिस ने देखा कि उसकी जेब में तक आधार कार्ड है और यह आधार कार्ड जो है किसी पंकज शर्मा नाम के आदमी का है जिसकी उम्र 32 साल है और वो सिंहपुरा कुराली मोहाली का रहने वाला है। मोहाली आपको पता है चंडीगढ़ के पास मौजूद है और पंकज शर्मा वहां का रहने वाला है जिसका आधार कार्ड उस लाश की जेब में था। साथ ही लाश के हाथ में एक ब्रेसलेट भी था जिस ब्रेसलेट में पंकज लिखा हुआ था। यानी अगर सरसरी तौर पर देखें या समझें तो फिर यह लाश पंकज शर्मा की थी। ब्रेसलेट भी पहना हुआ था और साथ ही जेब में जो आई कार्ड मिला, जो आधार कार्ड मिला, वो भी पंकज शर्मा का ही था। अजीब बात यह भी थी कि अगर लाश की पहचान छुपाने के लिए सर धड़ से अलग किया था तो फिर आधार कार्ड और ब्रेसलेट लाश के साथ कैसे मिला? हो सकता कातिल की नजर इन चीजों पर ना पड़ी हो। खैर, अब पुलिस को पता लगाना था कि अगर ये लाश पंकज शर्मा की है तो उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की और कैसे हुई। अब पुलिस को कातिल तक पहुंचना था। पुलिस अब तक तो ये मानकर चल रही थी कि डेड बॉडी पंकज शर्मा की है। पुलिस ने जो भी आधी अधूरी लाश पुलिस ने बरामद की थी उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवा दिया और इसके बाद पुलिस ने मोहाली में उस पते पर छानबीन करने का फैसला किया जिस पते का आई कार्ड लाश की जेब से मिला था। अब पुलिस की एक टीम मोहाली के लिए रवाना हुई। जब पुलिस वहां पहुंची तो ये देखकर और यह जानकर पुलिस को एक झटका सा लगा कि उस पते पर पंकज शर्मा नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। हालांकि पुलिस को यह जरूर पता चला कि इस पते पर पंकज शर्मा नाम का एक आदमी कुछ साल पहले रहता जरूर था, लेकिन पिछले कई सालों से वो जो है यहां से छोड़कर जा चुका है। इस वक्त वो कहां है, मोहाली के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि पुलिस की तफ्तीश जो है एक तरह से एक ऐसे दीवार के सामने जाकर ठहर गई जिसके आगे पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब पुलिस ये भी सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डेड बॉडी में जिस तरह से आई कार्ड रखा गया और हाथ में ब्रेसलेट था, ऐसा तो नहीं कि ये लाश जो है किसी और की हो और पंकज शर्मा की पहचान या उसका नाम इस लाश को देने की कोशिश की गई हो। पुलिस ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि कातिल ने जिस तरह से लाश का सिर काटकर अलग किया था और जिस तरह से उसके हाथों की तमाम उंगलियां काट ली थीं, उसे देखकर ये लग रहा था कि कातिल यह चाहता था कि लाश की पहचान न हो सके। लेकिन यहां पर अजीब बात यह भी थी कि अगर कातिल वाकई यही चाहता था तो फिर कातिल ने मरने वाले शख्स की जेब में आधार कार्ड और हाथों में ब्रेसलेट क्यों रहने दिया, यह भी एक बड़ा सवाल था। तो एक तरह से देखा जाए तो तकरीबन 1.5-2 दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस जो है असमंजस की स्थिति में थी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाश पंकज शर्मा की है या फिर किसी और की है। हालांकि सबूत ये इशारा कर रहे थे कि लाश जो है पंकज शर्मा की है, लेकिन अभी इस बात को साबित होना बाकी था। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस मोहाली गई थी। उसके बाद पुलिस जो है फिर लुधियाना वापस आई और जिस जगह पर ये डेड बॉडी मिली थी
पुलिस ने उसी जगह के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी पर एक औरत और एक शख्स डेड बॉडी को साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फुटेज साफ नजर नहीं आ रही थी। फिर पुलिस ने उस जगह के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो धीरे धीरे पुलिस इस पंकज शर्मा नाम के आदमी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने में कामयाब हो गई और पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर भी पता कर लिया। अब पुलिस के पास एक बड़ा क्लू था। मोबाइल नंबर की सूरत में अब पुलिस को यह पता करना था कि यह जिसका मोबाइल नंबर है पंकज शर्मा का, वो इस वक्त कहाँ है और उसकी हाल के दिनों में किस किस से बातचीत हुई है। तो पुलिस ने उसका सीडीआर निकलवाया और जब सीडीआर निकलवाया तो पुलिस को उसका रीसेंट एड्रेस पता चला जो लुधियाना का था। लुधियाना में एक मोहल्ला है जगदीशपुरा ताजपुर रोड। इन दिनों पंकज शर्मा वहां रहा करता था और आदर्श नगर मोहल्ले में जहां पर यह लाश मिली थी पंकज शर्मा इससे पहले वहां रहा करता था। तो धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गई। पहले मोहाली का पता चला, फिर उसके बाद लुधियाना में होने की बात पता चली, फिर लुधियाना का जो करंट एड्रेस है वो पता चला, फिर यह भी पता चला कि डेड बॉडी जहां पर फेंकी गई थी वहां पर पंकज शर्मा पहले रहा करता था। जब सीडीआर पुलिस ने निकलवाई तो पुलिस ने यह देखा कि उसकी बात जो है आखिरी बार एक आदमी से हुई थी। उस आदमी का नाम है राम प्रसाद और राम प्रसाद की उम्र तकरीबन 40 साल की है और यह राम प्रसाद भी उसी मोहल्ला जगदीशपुरा ताजपुर रोड का रहने वाला था जिस जगह पर पंकज शर्मा नाम का ये आदमी इन दिनों रहता था। अब सवाल ये था कि राम प्रसाद कहाँ है। पुलिस ने जब राम प्रसाद के घर में जाकर जांच की और पता किया तो पुलिस को ये पता चला कि राम प्रसाद जो है वो 3 जुलाई से ही गायब है और घर वालों ने ये भी कहा कि राम प्रसाद की दोस्ती पंकज शर्मा से थी और घर वालों ने शक भी जताया कि शायद पंकज शर्मा ने ही राम प्रसाद को बुलाया था, जिसके बाद से वो गायब है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर कटी लाश पंकज शर्मा की मिल चुकी थी, लेकिन राम प्रसाद गायब था। तो यहां वन ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करना था, लेकिन साथ में एक आदमी की गुमशुदगी का मामला भी सामने आ गया। अब पुलिस राम प्रसाद और पंकज शर्मा दोनों की तलाश में जुट गई थी। इन दोनों की तलाश तेजी से कर रही थी। पुलिस को पंकज शर्मा के बारे में आखिरकार एक जानकारी मिली और पुलिस ने फाइनल उसको पकड़ लिया और पंकज शर्मा को पकड़ने का क्लियर मतलब यही था कि पंकज शर्मा जिंदा है। तो जब पुलिस ने पंकज शर्मा को पकड़ा और उससे पूछताछ की, उससे पूछा कि एक लाश मिली थी जिसके हाथों में तुम्हारा ब्रेसलेट था, तुम्हारा आई कार्ड था, तो पंकज शर्मा के पास सच कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने माना कि वो लाश जो है वो उसके दोस्त राम प्रसाद की थी और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने की है और इस हत्या में उसका साथ उसकी बीवी ने भी दिया है। कत्ल क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले पंकज शर्मा के बारे में बताता हूं। पंकज शर्मा बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला है जो फिलहाल किदवई नगर के महाशा मोहल्ले में किराए पर रह रहा था। उनकी दूसरी शादी नेहा से हुई थी। पंकज के 6 बच्चे हैं। उसकी पहली पत्नी गांव में रहती है जिसमें 5 बच्चे पहली पत्नी के और 1 बच्चा दूसरी पत्नी का है। दूसरी पत्नी का 1 बच्चा उसके साथ रहते हैं। पंकज के खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वह पिछले 10 साल से पुलिस से भाग रहा था, इसलिए उसने खुद को इन केसों से बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई कि वह अपनी जगह किसी और को मारकर खुद को मरा हुआ साबित कर देगा और उसकी फर्जी मौत के साथ ही सारे मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। अपनी पहचान छिपाने के लिए पंकज ने अपने हमशक्ल की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान उसकी मुलाकात राम प्रसाद से हुई। 2 महीने में उसने उसे दोस्त बना लिया। पंकज को लगता था कि राम प्रसाद की शारीरिक बनावट उसके जैसी ही है। जब उसे पता चला कि राम प्रसाद के परिवार में कोई नहीं है तो उसने उसे शराब पिलानी शुरू कर दी। फिर एक दिन वह उसे अपने कमरे पर ले गया। इसके बाद पंकज के कहने पर उसकी पत्नी ने राम प्रसाद से दोस्ती कर ली। वैसे तो पंकज की बीवी नेहा खूबसूरत थी। राम प्रसाद भी नेहा के जाल में फंस गया। साजिश के तहत उसने राम प्रसाद से दोस्ती की थी। उसे अपने मोहल्ले में किराए का मकान दिलवाया। नेहा राम प्रसाद को अपने घर बुलाया करती थी
और 3 जुलाई को साजिश के मुताबिक उसने राम प्रसाद को अपने घर दावत पर बुलाया और पंकज ने उसे जमकर शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हत्या का तरीका अपने आप में बहुत भयानक था। राम प्रसाद को पहले तो पंकज शर्मा ने अपनी बीवी के साथ मिलकर होस्ट किया, जमकर शराब पिलाई और जब वो नशे में चूर हो गया तो फिर उसके मुंह में फेविक्विक डाल दी। फेविक्विक डालने का मकसद सिर्फ यही था कि उसका मुंह उसके होंठ पूरी तरह से चिपक जाए और हत्या के दौरान जब उसे मारा जाए तो वो किसी तरह का शोर न मचा सके, कोई आवाज न कर सके। कितना खौफनाक और कितनी भयानक साजिश इस पति पत्नी की थी। आप ये सोचिए तो इन्होंने उसके मुंह में पहले फेविक्विक डाला और ये अपने इरादे में कामयाब भी हुए। उसका मुंह राम प्रसाद का बुरी तरह से चिपक गया और उसके बाद लोहा काटने वाली जो आरी होती है उस आरी से पति पत्नी दोनों ने मिलकर पहले राम प्रसाद का गला काटा और सिर काटकर अलग कर लिया। इसके बाद उसके हाथों की उंगलियां काट लीं। सिर काटकर अलग करना और उसे अलग से फेंकने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर सिर नहीं रहेगा तो डेड बॉडी को देखकर लोगों को लगेगा कि वो लाश पंकज शर्मा की ही है, राम प्रसाद की है। ऐसा नहीं लगेगा इसलिए राम प्रसाद का सिर काटकर अलग कर लिया। हाथों की उंगलियां इसलिए काट लीं क्योंकि इनका जो भी लिमिटेड ज्ञान था या लिमिटेड जानकारी थी उसके मुताबिक इनको लगता था कि अगर हाथों की उंगलियां पुलिस को मिल गईं तो फिंगरप्रिंट से पहचान हो सकती है। तो जब उंगलियां ही नहीं रहेगी तो फिंगरप्रिंट कहां से मिलेगा? यह सोचकर उन्होंने हाथों की सारी उंगलियां भी उसी आरी से काट लीं। इसके बाद 3 तारीख को ही उन्होंने हत्या की और इसके बाद शव को अपने घर के बेड में रख दिया और 2 दिन तक इसी बेड पर परिवार के साथ सोता रहा। जब बदबू आने लगी तो उसने शव को बोरियों की 3 लेयर बनाकर उसमें डाला। इस लाश के 2 दिनों तक टुकड़े तो वो कर ही चुके थे। वे लोग लाश को अपने घर में रखने में और छिपाने में वो कामयाब हो गए और इन 2 दिनों में उन लोगों ने इस लाश को अपना ब्रेसलेट पहनाया, लाश की जेब में अपना आधार कार्ड डाला और लाश को प्लास्टिक के 8 बैग में एक बोरी में कई सारे टेप्स लगाकर अच्छी तरह से पैक किया और पैक करने के बाद ये जो पति पत्नी हैं इन दोनों ने मिलकर उस लाश को एक स्कूटी पर लोड किया और फिर वो लुधियाना में ताजपुर रोड पर जहां रहते थे मोहल्ला जगदीशपुरा वहां से आदर्श नगर लेकर गए, जिस मोहल्ले में पहले पंकज शर्मा रहा करता था। वहां पर ले जाकर वो लाश फेंक दी। फिर एक लिफाफे में मृतक का सिर और अंगुलियां बंद कर कूड़े में फेंक दिया। अब सवाल यह है कि आखिर पंकज शर्मा ऐसा क्यों चाहता था कि लोग यह मान लें कि उसकी मौत हो चुकी है, उसकी हत्या कर दी गई है? क्यों वो लोगों के सामने अपने असली पहचान, अपनी असली आइडेंटिटी के साथ नहीं रहना चाहता था? तो इस सवाल का जवाब यह है कि पंकज शर्मा नाम का यह आदमी दरअसल एक खूनखार सीरियल किलर था। जी हां, एक ऐसा सीरियल किलर जो इससे पहले पंकज कुमार अब तक 5 हत्याएं और 2 बच्चों का अपहरण कर चुका है। उसने पहली बार 2013 में अपनी भुआ नानकी देवी के कहने पर किसी महिला के चोट मार दी थी और उसके खिलाफ इरादा हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अगस्त 2016 में आरोपित पंकज शर्मा ने संतोष नामक व्यक्ति की हत्या कर शव खेतों में फेंक दिया था। जुलाई 2018 में अपनी भुआ मंजू देवी के लड़के चिंटू कुमार शर्मा जो ब्लॉन्गी मोहाली में रहता था उसकी हत्या कर दी थी और उसके 2 बच्चों को साथ लेकर वहां से फरार हो गया था। 2019 में साही माजरा मोहाली में उसने रोहित कुमार की हत्या उसका गला दबाकर कर दी थी। यही नहीं, 2021 में पंकज शर्मा के चाचा के लड़के नीतीश कुमार ने संजना नाम की लड़की को भगाकर ले आया था, जो पंकज शर्मा और उसके चाचा के लड़के और नीतीश कुमार ने मिलकर संजना की हत्या कर उसका शव बोरी में डालकर गांव घोसला के खेतों में फेंक दिया था और पुलिस ने थाना सदर कुराली में आपराधिक मामला दर्ज किया हुआ था। तो जाहिर है जब इतनी हत्याएं वो कर रहा था एक एक करके, वो पुलिस की रडार पर था, पुलिस उसे ढूंढ रही थी, गिरफ्तार भी हुआ था और लुधियाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 4 कत्ल पहले किए थे,
5वां कत्ल उसने किया अपनी पहचान छुपाने के लिए। इनका इरादा यह था कि जब आदर्श नगर मोहल्ले में वो लाश बरामद होगी और उस लाश को लोग देखेंगे, हाथ में ब्रेसलेट दिखेगा, पंकज शर्मा का आधार कार्ड दिखेगा, तो सारे लोग पहचान लेंगे कि हाँ, ये तो यहीं का रहने वाला पंकज है। और इस तरह से उसकी पहचान जो है वो क्लियर हो जाएगी और इस तरह से पुलिस वालों को ये लगेगा कि ये हत्या जो है पंकज शर्मा की हुई है और फिर पंकज शर्मा जो है अब मर चुका है और मैं आज़ादी की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने सीडीआर के जरिए, उस आई कार्ड के जरिए, ब्रेसलेट के जरिए इस मामले को सॉल्व किया और जिस जगह पर यह रहता था मोहल्ला जगदीशपुरा में इत्तेफाक से वहां के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को हाथ लग गया, जिसमें पति पत्नी की जोड़ी जो है वो 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को डेड बॉडी जो है बोरी में रख कर ले जाते हुए दिख रहे थे। तो उनकी ये तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थीं, जो पुलिस के हाथ लग गई और इन्हीं तमाम सबूतों और सुरागों के बिनाह पर उसकी बुनियाद पर पंकज शर्मा को, उसकी बीवी नेहा कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी एक खौफनाक और जटिल अपराध की है, जिसमें एक सीरियल किलर ने अपने गुनाहों को छिपाने और खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए अपने दोस्त की हत्या की। इस पूरे मामले में पुलिस की सूझबूझ और उनकी तफ्तीश की कुशलता ने अंततः अपराधी को पकड़ा और न्याय के कटघरे में खड़ा किया। पंकज शर्मा ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक बेगुनाह की जान ली, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लोगों से पूछताछ के जरिए सच को उजागर किया और एक निर्दोष की हत्या का बदला लिया। चाहे कितनी भी चालाकी से कोई अपराध किया जाए, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। पंकज शर्मा ने बहुत योजना बनाकर अपराध किया था, लेकिन अंत में वह पकड़ा गया। अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार वह पकड़ा ही जाएगा। इस मामले में पुलिस ने तकनीकी साधनों जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का उपयोग करके अपराधी को पकड़ा। इससे पता चलता है कि आधुनिक तकनीक अपराध सुलझाने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। इस मामले में भी संदिग्ध बोरी देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिससे एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। किसी भी परिस्थिति में किसी निर्दोष की जान लेना या अपराध करना स्वीकार्य नहीं है। नैतिकता और मानवता का पालन हमेशा आवश्यक है। इन सबकों से हमें यह समझना चाहिए कि अपराध का रास्ता हमेशा गलत होता है और अंततः अपराधी को उसके कर्मों का फल मिलता है।